एक वाकया हम आपको सुनाना चाहेंगे। एक स्कूल के भीतर जो है एक स्टूडेंट जो है अपने टीचर से सवाल करता है कि गुरुजी, हाथ जोड़ के मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ, अपने नाम को बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, शोहरत हासिल करना चाहता हूँ, जो सफलता मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। उसके बाद वो बोलता है कि आप ये बताइए कि सफलता में क्या किसका रोल होता है, भगवान का रोल होता है या भाग्य का होता है या किस्मत का होता है या फिर आस्था का होता है। तो उनके जो गुरुजी हैं, जो टीचर हैं, बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि सफलता में ना भगवान का रोल होता है, क्योंकि भगवान जो है ना आपको सफलता नहीं दिला सकते, ना तो किस्मत का रोल होता है और ना तो आपका भाग्य का। जो सबसे बड़ा जो रोल होता है जो आपके हाथ में है वो होता है प्रयत्नशील। प्रयत्नशील जो व्यक्ति लगातार सफलता के लिए प्रयत्नशील रहता है, लगातार कोशिश करता है, वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है, वही व्यक्ति जीवन में सफलता को ले पाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रयत्नशील होना चाहिए, जो कोशिश होना चाहिए, वो प्रभावकारी होना चाहिए। उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो आप सफलता के लिए प्रयास करोगे वो प्रयास भी आपका प्रभावकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं हल्के फुल्के प्रयास से आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो अभी जो है धनंजय सर आप सभी को यहाँ पर बता रहे थे कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, ये बिजनेस को क्यों करना चाहिए, है ना, और यहाँ से आप क्या अचीव कर सकते हैं। ये सारी बात आप उनके माध्यम से सुन रहे थे। दोस्तों इसी बात पर हम थोड़ा सा आप लोग का प्रकाश डालना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो गेट टुगेदर हुए हैं, एक साथ जो इकट्ठे हुए हैं और हमेशा होते रहते हैं, हम सारे लोगों का एक ही मिशन क्या है, डायमंड। लेकिन एक्चुअली में क्या है, डायमंड बनना तो चाहते हैं, लेकिन डायमंड के पीछे जो छिपा हुआ चीज है, जो आर्थिक आजादी है, जो शोहरत है, जो नाम है, उसको एक्चुअली में हम पाना चाहते हैं। यस या नो? यस। आर्थिक आजादी का सपना क्या होता है? इस बिजनेस में सबसे पहली बात यही बताया जाता है कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो आप यहाँ आर्थिक आजादी ले पाएंगे। तो आर्थिक आजादी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जो भी इच्छा रखते हैं किसी भी चीज का, वो सारी इच्छा आपको पूर्ण हो जाए और उसके बाद भी आपको किसी चीज का अभाव ना हो, तो समझिए कि आप आर्थिक आजाद हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं काम कर ही रहे हैं और काम करते हुए अपने घर परिवार को चला ही रहे हैं और हर व्यक्ति का सब कुछ चल रहा है। लेकिन आप कभी कभी ऐसा सुने होंगे कि देखिए अभी कुछ दिन पहले हम अपनी बेटी का शादी किए हैं या बहन का शादी किए हैं, है ना, मेरा हाथ जो है अभी थोड़ा सा तंगी है। अभी कुछ दिन पहले जो है मकान बनाए हैं, अभी थोड़ा सा दिक्कतदारी चल रहा है। ऐसा सुनते हैं कि नहीं लोग? लेकिन जो आर्थिक आजाद होते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं ना, एक घर बनाने के बाद फिर दूसरे की प्लानिंग करते हैं, दूसरा घर बनाने के बाद तीसरे की प्लानिंग करते हैं, है ना। ऐसा नहीं बोलते हैं कि मेरा हाथ जो है ना अब तंगी है, खाली है, जो अब हम थोड़ा दिक्कत में है, ऐसा नहीं बोलते। आर्थिक आजादी का सपना ही होता है। और ये बिजनेस जो है, हम सारे लोग इस मिशन पे ही लगे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि हम लोग मिशन और काम को एक ही समझ लेते हैं। मिशन को और काम को, जैसे हम लोग कहीं ना कहीं घर परिवार को चलाने के लिए कोई कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, कहीं कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई खेत में काम कर रहे हैं या कोई कुछ भी कर रहे हैं। तो वो काम करने के बाद हमें पैसा मिलता है
और उस पैसे से हम अपने नीड को पूरा करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन मिशन जो होता है ना, मिशन जो होता है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा क्रांति लेके आता है, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है। वो जो है ना, जो आप काम कर रहे हैं, जो काम से आपको नहीं मिल सकता है वो मिशन से मिल सकता है। जैसे कुछ चीज का हम यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में सहूलियत होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई चंद्रमा पर जाने का मिशन बनाया, किसी ने मिशन बनाया, चंद्रमा पे पहुंचा, आज उस व्यक्ति का नाम है। मान लीजिए कोई ओलंपिक खेल में, ओलंपिक खेल होता है ना, स्वर्ण पदक जीतने का मिशन बनाया, उसकी तैयारी लगभग 8 साल 10 साल 12 साल लोग करते हैं। तो जो है वो मिशन से उसको बहुत कुछ मिलता है। जैसे ऐसे ही कोई मान लीजिए चुनाव में जीतने का जो है ना मिशन बनाए, तो उस मिशन में आप देखे होंगे कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई थी अक्षय कुमार का, बेबी, है ना, बेबी पिक्चर आप में से कुछ लोग देखे होंगे। उसमें ऑपरेशन का नाम था, मिशन का नाम था बेबी, लेकिन उस मिशन के पीछे जो है आतंकवाद को वो जो है लाना चाह रहा था, आतंकवाद से मुक्त करना चाह रहा था, ऐसा कुछ पिक्चर में दिखाया गया था। तो ऐसे ही हम लोग इस बिजनेस में क्या है ना कि हम लोग का नाम है डायमंड, डायमंड को पाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग का मिशन क्या है, आर्थिक आजादी का सपना है ना, कि हम एक घर में ऐसा व्यक्ति बने जो हम मतलब पूरे परिवार को, आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को वो आर्थिक आजादी दिला पाए। लेकिन आप देखिएगा कि जो लोग मिशन में होते हैं ना, जो लोग मिशन में होते हैं वो हमेशा चौकन्ना रहते हैं। आप बॉर्डर पर देखे होंगे कि मान लीजिए सेना है तो कोई ऑपरेशन में, मिशन में लगा हुआ है और उसके साथ जो भी टीम है हर व्यक्ति चौकन्ना रहता है, हमेशा हमेशा। आप किसी भी पिक्चर में देख लीजिए, किस्सा कहानियों में पढ़ लीजिए, जो मिशन पे होता है व्यक्ति हमेशा चौकन्ना होता है और हमेशा ऑपरेशन के बारे में ही सोचते रहता है कि हम वहां पे कैसे सक्सेस हो जाए, सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, इस बात को सोचे हुए भी लोग लगे हुए रहते। कभी कभी बॉर्डर पे ऐसा मिशन में लोग रहते हैं कि कभी कभी कई दिनों तक लोग खाना नहीं खाते, है ना, और मिशन के पीछे लगे हुए रहते। तो मिशन, लेकिन यहाँ पे होता क्या है ना कि हम लोग काम को और मिशन को एक ही मान लेते हैं। जैसे हम लोग जो काम करते हैं तो वहाँ से पैसा आता है, उससे हम नीड पूरा करते हैं, तो वो अलग चीज है और मिशन अलग चीज है। तो ये अंतर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग बहुत सारा ऐसा काम भी करते हैं जहाँ पैसा भी नहीं मिलता तब भी काम करते हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घंटा 2 घंटा समय देते हैं, वहां से कोई पैसा नहीं आती है। हम लोग टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, घंटा 2 घंटा समय जाते हैं, वहां पैसा नहीं आता है। वहां क्या होता है, आपका मनोरंजन होता है। हम सुबह में व्यायाम करते हैं, दौड़ने के लिए जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा समय देते हैं, वहां कोई पैसा नहीं आता है, फिर भी उस काम को करते हैं। क्यों? आत्मसंतुष्टि के लिए। लेकिन मिशन जो है आपको क्या है ना, आपके जीवन में पूरा परिवर्तन ला देता है, क्रांति ला देता है। तो ये जो बिजनेस भी है ना, जो व्यक्ति, एक व्यक्ति डायमंड बनता है तो सोच लीजिए उसकी आने वाली पीढ़ी भी, खुद तो सुरक्षित होता ही है, उसकी आने वाली कई पीढ़ी भी सुरक्षित हो जाता है। और ज्यादा दूर की बात हम नहीं करेंगे, हम लोग के बीच में हमेशा आते रहते हैं और हम लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं। अजय कुमार पंडित सर, चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां। आज देखिए उनकी जो शुरुआत हुई थी ना, हमारे और आपके जैसे ही थे, कोई बहुत बड़े घर से बिलोंग नहीं करते थे, एक साधारण से घर से आते थे। आज उनका नेटवर्क लगभग 7 लाख लोगों का है। आज की तारीख में पता है लगभग कम से कम 30 से 35 करोड़ रुपया वो अर्न कर चुके हैं। और मान लीजिए कहीं प्रॉपर्टी खरीदे होंगे तो उसका भी तो वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ा होगा, बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा। तो ये बिजनेस क्या आपको दे सकता है, इस बात का अंदाजा आप लगाइए कि क्या दे सकता है। जब वो अब वो अकेले इस लेवल पे नहीं है, उनके टीम में आज लगभग 100 डायमंड की संख्या पूरने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। उसमें से हमारे 2 डायमंड शहर के भी आते हैं, संतोष सर और संजीवन कुमार पंडित सर। तो सोच लीजिए
कि एक व्यक्ति कहाँ से शुरुआत किया था और कहाँ किस लेवल पे गए हुए हैं। अभी सर 31 दिसंबर को गए हुए थे दुबई विथ फैमिली, अपने बच्चों के साथ, मैडम के साथ। हम लोग तो यहाँ बिहार शरीफ में कहाँ मना रहे थे, पहाड़ पर, बड़ी पहाड़ी पे, सुभाष पार्क में। बहुत हुआ तो नालंदा चल गए, बहुत हुआ तो राजगीर चल गए, और हमारा 1 जनवरी संपन्न हो गया ना सर। लेकिन वो विथ फैमिली कहाँ गए हुए हैं, अभी भी दुबई में ही है विथ फैमिली। और ऐसा नहीं कि टीम के लोग गए हुए हैं या और वो बस अकेले गए हुए हैं, बच्चे के साथ, पत्नी के साथ। और आज वहाँ जाके जो है, आज उस हिसाब, ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो लाइफ स्टाइल वो जी रहे हैं। बहुत सारे लोग मार्केट में, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लाखों रुपया लगा के काम कर रहे हैं, जैसा सर अभी बता रहे थे, करोड़ों रुपया लगा के भी काम कर रहे हैं। लेकिन